ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उल्लासनगर की ओर से हर वर्ष महाशिवरात्रि के निमित्त बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार ब्रह्मा कुमारी उल्लासनगर की तरफ से महाशिवरात्रि आध्यात्मिक मेले का आयोजन राम जपो आश्रम में तारीख 13 से 19 फरवरी तक किया गया, जिसका समय था रोज शाम 6 से 10 बजे तक। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भारत के विभिन्न प्रांतों में बसे 12 ज्योतिर्लिंग के यादगार मंदिरों का हूबहू वैसा ही दर्शन स्थल बनाया गया, जिसका उद्घाटन उल्लासनगर की मुख्य प्रशासिका आदरणीय सोम दीदी के साथ अमरधाम आश्रम से पधारे स्वामी अर्जुन दास, साथ साथ शहर की एमएलए बहन श्रीमती ज्योति कालानी, श्री राजेश वद्रिया, श्री मनोज लासी व झूलेलाल ट्रस्ट से पधारे भाऊ लीलाराम व शहर के विशिष्ट व्यक्तियों जैसे श्री रमेश आहूजा, श्री बच्चाराम रूपचंदानी, श्री लाल पंजाबी द्वारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के पूर्व आमदार श्री कुमार ऐलानी व रीजेंसी निर्माण लिमिटेड के चेयरमैन श्री महेश अग्रवाल भी पधारे और अपने हाथों से दीप प्रज्वलन करके पूजा अर्चना भी की। उद्घाटन के द्वारा स्वामी अर्जुन दास ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी ने भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी किए और साथ ही भगवान शिव, भगवान शंकर के प्रत्यक्ष दर्शन भी किए। मनुष्य को सौभाग्य जब प्राप्त होता है तो किसी के द्वारा प्राप्त होता है। तो यह जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ वह हमारी संस्था ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को ऐसे दर्शन सुलभ प्राप्त हो जाते हैं। मैं यही आशा करता हूं कि जब भी ऐसे शुभ अवसर आपको प्राप्त हो तो आप अवश्य ही दर्शनों का लाभ लेकर और अपना जीवन सफल बनाएं। और साथ ही मैं इस उद्घाटन कार्यक्रम की बधाइयाँ सबसे पहले ईश्वरीय ब्रह्म विश्वविद्यालय की सभी बहनों को और आप सभी को देते हुए मैं शुभकामनाएं देता हूं। भाऊ लीलाराम ने भी अपने शुभ उद्गार व्यक्त किए। आज हम लोगों को यहाँ के बहुत खुशी हुई कि दीदी ने बहुत मेहनत करके 12 ज्योतिर्लिंग के सबको दर्शन कराए। अब दर्शन बाबा को मिलते हैं क्योंकि जो 12 महीने पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, नेपाल में बहुत जगह है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है सबको। और यहाँ हम लोग आके सबके दर्शन करके बहुत बर्दाश्त है। और मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्य करते हैं और हम लोग उनके हमेशा साथ में रहेंगे। एमएलए बहन श्रीमती ज्योति कालानी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। आश्रम की तरफ से दीदियों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने का मौका रखा है। साथियों, कहते हैं भावना, श्रद्धा और विश्वास। अब आम बनकर के हम भावना करेंगे कि आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके आए हैं तो भविष्य हमें उसका पूरा फल देगा। सिर्फ हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। वैसे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हम करके आए हैं। बचपन में इच्छा थी कि एक बार जिंदगी में 12 शिवलिंगों के दर्शन कर ली,
तो सबके लोग बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी लोग जिन्होंने यहाँ घर बैठे ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं। भगवान शंकर और शिव दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ आकर के हमें समझने के लिए भी मिलता है हमारे ज्ञान के लिए। जैसे भगवान ने कहा जो शिवलिंग है उसमें जो ज्योति है वो एक प्रकाश है, वो प्रकाश आलोकों को अपने यहाँ पे लेकर जाना है। बहुत सारे भाग्यशाली होंगे जिन्होंने इन दर्शनों का लाभ किया और उन्हें पूरा पूरा फल भी मिलेगा। दीदी आप सभी ऐसे जो है प्रोग्राम हमेशा करते रहें और हम सभी आपको सहयोग देते रहेंगे। ओम शांति। समाज सेवक श्री रमेश आहूजा ने भी अपने दिल के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मन ऐसा मैंने मेरा कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि सचमुच हम कहाँ तीर्थ स्थान पे बैठे हैं। कितनी दीदियाँ, मैं तो देखता हूँ सोम दीदी ने जो जो संकल्प लिया है उनका वो संकल्प पूरा होता है। अभी 21 दिन 3 तारीख से 21 दिन तक इतना हमको सुंदर सुंदर हमें कथाएं सुनाई, इतना सुंदर मेडिटेशन का शिव बाबा का हमें दिखाया गया। फिर फिर इतना मेहनत करके 12 ज्योतिर्लिंग मैंने खुद अभी तक 3 या 4 ज्योतिर्लिंग देखे। यहाँ आने के बाद पूरा नॉलेज मिलता है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है, उसकी महिमा क्या है। ये दीदियाँ हमें और बताएंगी। मैं इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और शिवरात्रि की सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति का मंत्र ये संकेत करता है कि सब जो भी आत्माएं इस पृथ्वी पर रोल अदा कर रही है, ये मंत्र, ये शांति खजाना सबको प्रिय है। सब इस खजाने की प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। लेकिन कल हम उस शांति दाता पिता परमात्मा के महावाक्य सुन भी रही थी, सुना भी रही थी। बाबा ने कहा, बाबा कोई देहधारी नहीं, बाबा हमारा ज्योति बिंदु शिव पिता परमात्मा ही है। हम उसको प्यार से बाबा कहते हैं। उसके महावाक्य थे कि बच्चे हर आत्मा की ये डिमांड है शांति, पर कहाँ वो शांति कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है, और उस शांति का मैं रचिता शांति दाता हूँ। और वो सुनी सानी शांति नहीं है जो मेरे पास खजाना है, और उस शांति का मैं ऐसा रचिता हूँ जिसमें सुख, आनंद, प्रेम और पवित्रता समाई हुई है। ऐसी शांति देने के लिए और ऐसी शांति में संसार बनाने के लिए मैंने आकर के रुद्र यज्ञ रचा है। उस रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर जैसे जैसे आत्माएं उस ज्ञान का सेवन करती रहेगी, सिमरन करती रहेगी, प्राप्त करती रहेगी, तो अशांति करने वाले जो कीटाणु अंदर आत्मा अपने अंदर जोड़ के बैठी, भर के बैठी है, और उन कीटाणुओं का मेरे सिमरन से नहीं, मेरी सिमरती से, सिमरन माना माला जाप, माला जाप से वो कीटाणु खत्म नहीं होते। वो कीटाणु अशांति जो काटती है, अशांति के घड़ियां समाप्त करना बहुत कठिन होती है,
और शांतिमय जो समय होता है वो बहुत सरल रीति से पता भी नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो ऐसे अशांति फैलाने वाले जो कीटाणु हैं आज हर एक के अंदर आ चुके हैं, और वो कीटाणु जब तक मेरे साथ कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं तो करंट नहीं मिल सकती। करंट नहीं होगी तो कीटाणु खत्म नहीं हो सकते। और जो शांति की अभिलाषा रखने वाली आत्मा है उनको अस्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि कीटाणु तो अंदर बैठे हैं ना, वो तो कीटाणु को काटते रहेंगे। तो उस मीठे बाबा ने कहा है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर उसकी आहुति डालने के लिए मेरे प्रिय बच्चे बस ये अपने मन से दृढ़ विश्वास रख करके, जिसके लिए कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसे विजय प्राप्त करने के लिए पहले मुझे पहचान जावे, फिर मेरे से कनेक्शन जोड़ करके मेरे से करंट ले लेवे, और करंट से कीटाणु खत्म हो जाएंगे। और कीटाणु खत्म होना ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से संपन्न शांति प्राप्त होगी, ये उसकी गारंटी है। और हम भी उस पिता परमात्मा के साथ साथ उसके संग साथी बन करके ये कार्य में उपस्थित हैं। इस आश्रम का, इस संस्था का लक्ष्य ही ये है कि हर आत्मा को सुखमय जीवन व्यतीत करे, वो कामना रख करके हर स्थान पर ऐसे ऐसे कार्य आरंभ करती रहती है। और हमारे भी ऐसी ये भावना है कि उल्लासनगर का जैसा नाम है, उमंग उत्साह सदा बना रहे। ये भगवान की महावाक्य में आपको शिव पिता की महावाक्य सुना रही हूँ। भगवानों बाचे सुख, शांति, उमंग, उत्साह भरा जीवन हर आत्मा व्यतीत करे, सदा बनी रहे। ऐसी उस पिता परमात्मा के साथ साथ हमारी भी शुभकामना है कि ये उल्लासनगर सारा ऐसी बगिया बन जावे, और जो कीटाणु यहाँ अशांति में मचाने वाले हैं वो सदा काल के लिए खत्म हो जावे। ऐसी कामनाओं से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप सभी को इस कार्यक्रम में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थों के मंदिर सबके आकर्षण का केंद्र रहा। 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा अब हम गाते हैं, अब हम गाते हैं। जिस जिस धाम में शिव बसते हैं, जिस जिस धाम में शिव बसते हैं, वो नाम सुनाते हैं। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। ये है काशीपति विश्वेश्वर, मल्लिकार्जुन शैल शिखर पर नमन करो ये भीमा शंकर, ये नर्मदा के ओंकारेश्वर। अब देखो ये प्रभु नागेश्वर, वैद्यनाथ का तीर्थ ये सुंदर। दर्शन करो ये केदारेश्वर, वंदन करो ये है घूष्णेश्वर। देखो महाराष्ट्र के ये त्र्यंबकेश्वर,
कालेश्वर, देखो महाराष्ट्र के ये त्र्यंबकेश्वर, ये उज्जैन के महाकालेश्वर, ये गुर्जर के हैं सोमेश्वर, सेतुबंध के ये रामेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ परमात्मा शिव के कर्तव्य की यादगार हैं और इन यादगार मंदिरों के पीछे जो ऐतिहासिक कहानियां हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए इन 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थों के मंदिरों की स्थापना के पीछे क्या रहस्य है, इसको जानें। यह है गुजरात के सौराष्ट्र में बसा सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ की शोभा न्यारी, सागर चरणों को धोता है, सौराष्ट्र का रक्षक सोमेश्वर सदा ही जगता रहता है, सदा ही जगता रहता है। कहते हैं कि सोम अर्थात चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे उसने स्वयं को श्राप एवं ग्रस्त रोग से मुक्त किया और फिर से स्वयं को 16 कलाओं से संपूर्ण प्रकाशित किया। तो आइए हम भी सोमनाथ शिव बाबा का ध्यान लगा के अपनी अंतरात्मा को ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित करें और अपनी आत्मा को माया के श्राप और विकारों के रोग से मुक्त करें। आइए दर्शन करें आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में बसे मल्लिकार्जुन तीर्थ का। मल्लिकार्जुन सुमनों का श्री शैल पे रखवाली करता है। मल्लिकार्जुन मंदिर को सफेद रंग से सजाया गया है और इस शिवलिंग पर सदा ही मल्लिका पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भी अपने जीवन को पुष्प समान निर्मल, स्वच्छ व सुगंधित बनाना है। आइए उज्जैन में बसे महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करें। उज्जैनी में महाकाल की हर कोई पूजा करता है। कालों के काल महाकाल शिव परमात्मा से आत्मज्ञान प्राप्त कर मनुष्य आत्मा मृत्यु के भय से मुक्त हो जाती है, इसलिए उन्हें महाकालेश्वर कहते हैं। भगवान शिव के इसी कर्तव्य का यादगार महाकालेश्वर तीर्थ है। आइए शिवपुरी में बसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। ओंकारेश्वर ममलेश्वर की याद सभी को आती है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की राह हमें दिखलाती है। मध्य प्रदेश में बसे ममलेश्वर का यह मंदिर हम आत्माएं जो ओम स्वरूप हैं उनका ईश्वर
शिव परमात्मा है और वे हम आत्माओं को ओम अर्थात आत्मज्ञान से निर्मल बनाते हैं, इसलिए उन्हें ममलेश्वर भी कहते हैं। ओमकारेश्वर स्वयं शिव परमात्मा भी परम आत्मा हैं और वे हम आत्माओं के परम पिता हैं। आइए परली महाराष्ट्र चलें, यहाँ बसे हैं वैद्यनाथ। वैद्यनाथ परली में अमृत धारा बहाते रहते हैं, भक्तों को अपने बच्चों जैसा प्यार सदा ही करते हैं, प्यार सदा ही करते हैं। कहते हैं सागर मंथन के दौरान अमृत अर्जन से देवताओं को अमर भव का वरदान मिला और आसुरी शक्ति का नाश हुआ। शिव परमात्मा जो ज्ञान अमृत के सागर हैं, उन्होंने स्वयं विष ग्रहण किया, तो परमात्मा शिव के इसी कर्तव्य का यादगार वैद्यनाथ का तीर्थ है। तो आइए हम सभी भी अपने जीवन से आसुरी वृत्तियों का त्याग कर रोज ज्ञान सागर शिव परमात्मा के ज्ञान अमृत का पान करें। दर्शन कीजिए दाकिनी महाराष्ट्र में बसे भीमा शंकर मंदिर का। डाकिन्या के भीमा शंकर का भीमाकार निराला है। कहते हैं भगवान शिव ने प्रिय धर्म भक्त को भीमासुर राक्षस से बचाने के लिए भीमा शंकर का रूप धारण किया और उनकी रक्षा की। वास्तव में प्रिय धर्म अर्थात जिनको धर्म प्रिय है, जो सच्चाई और धर्म के रास्ते चलते हैं, परमात्मा शिव उनकी रक्षा के लिए सदा ही हाजिर है। आइए अब नागेश्वर मंदिर का दर्शन करें। दारुक वन में नागेश्वर की भक्ति सदा बुलाती है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की राह में दिखलाती है। गुजरात जामनगर के पास दारुका वनम में बसे नागेश्वर मंदिर के पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है। सुप्रिय भक्त की गहन मंत्र साधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव जलाशय में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्हें दारुका राक्षसी से मुक्त किया। उनके प्रभाव से जलाशय में रहने वाले सांप भी झूमने लगे। जब मनुष्य परमात्मा की याद में मग्न होकर शिवमय हो जाता है, तो उसके अंदर की नकारात्मक वृत्तियां बदल जाती हैं और उसका मन प्रेम व खुशियों से झूमने लगता है। इसी का यादगार नागेश्वर मंदिर है। विश्वनाथ वाराणसी में बसा विश्वनाथ दर्शन परमात्मा शिव का विश्वेश्वर होने का यादगार है। वाराणसी के विश्वेश्वर ने तीर्थ धाम बनाया है। कहते हैं शिव की शक्ति से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। हम सब भी अपने जीवन के रचयिता हैं। श्रेष्ठ संकल्पों की रचना से हम अपने जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं। यह है केदारेश्वर। आइए उत्तराखंड में हिमालय पर बसा केदारनाथ का दर्शन करें। बसा केदारा हिमालय पर पावन धाम सुहाया है। इनकी पूजा कर लो भक्तों, भाव यही मन भाया है। भाव यही मन भाया है।
नर को नारायण बनने की प्रेरणा देने का यादगार यह मंदिर है। अगर हम अपनी सोच को श्रेष्ठ व ऊंच बनाएंगे तो हमारा जीवन भी नारायण समान पुरुषोत्तम बन सकता है। नर नारायण का भी ईश्वर शिव है, यह केदारेश्वर दर्शाता है। गृष्णेश्वर, यह है गृष्णेश्वर मंदिर। महाराष्ट्र औरंगाबाद में एलोरा गुफाओं के नजदीक में बसे गृष्णेश्वर मंदिर का दर्शन करें। कृष्णेश्वर के दर्शन से साधु यात्रा सफल हो जाती है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की राह हमें दिखलाती है। गृष्णा नारी द्वारा अपनी सौतन को क्षमा दान देने का यादगार यह गृष्णेश्वर मंदिर है। कहते हैं गृष्णा की सौतन ने गृष्णा के बच्चे को मार डाला था। प्रिय भक्तों, हम सब क्षमा के सागर ईश्वर की संतान हैं। हमें भी जीवन में क्षमा का गुण धारण करना है, जिससे हमारा जीवन भी सरल बन सकता है। आइए दर्शन करें तमिलनाडु रामेश्वर में पंबन द्वीप पर बसा रामेश्वर मंदिर तीर्थ का। सेतु बंध के रामेश्वर ही राम का बना शिवाला है। श्री राम द्वारा शिव से शक्ति लेकर लंकापति रावण पर विजय का यादगार तीर्थ स्थल है रामेश्वर। प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तव में रावण तो हम सबके अंदर बसा है, तो हम सबको परमात्मा शिव से शक्ति लेकर अपने अंदर के रावण को अर्थात बुराइयों व विकारों को खत्म करना है। आइए नासिक महाराष्ट्र में गौतमी नदी के किनारे पर बसा त्र्यंबकेश्वर मंदिर का दर्शन कीजिए। गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ने अपना विश्वास जमाया है। अपना विश्वास जमाया है। जब भगवान शिव ने गौतम ऋषि को गौ हत्या के श्राप से मुक्त किया, तो गौतम ऋषि ने शिव जी को ऋषियों द्वारा गौतम ऋषि पर किए दुर्व्यवहार आदि सब भुलाकर वहीं पर लोक कल्याण अर्थ निवास करने की याचना की। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हमें भी अपने जीवन में छल कपट करने वालों के लिए श्रेष्ठ भावना धारण करने की प्रेरणा देता है। इस कार्यक्रम के दौरान एक बहुत ही सुंदर नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम था तीसरी आंख। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। अति उत्तम, अति उत्तम। प्रभु के दर्शन हो गए। वाह कैलाशपति वाह। ध्यान व तपस्या में तो महादेव का जवाब नहीं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 यह क्या, हमने कभी
इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो पहली बार शंकर जी के मुख से शिव जी का नाम सुन रहा हूं। जब महादेव शिव शंकर ही सब कुछ हैं, तो उनके मुख से शिव का ध्यान लगाना, नारायण नारायण, इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य तो मुझे पता करना ही होगा। लगता है आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। क्यों भाइयों और बहनों? नारायण 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 नारायण। अब यह गुत्थी तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर, कैलाशपति, अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। नारद जी का कैलाश पर हार्दिक स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आपको भी मुनिवर। प्रभु, हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते आए, परंतु आज यहाँ आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्व देवों के देव महादेव स्वयंभू, सर्व शक्तियों के अधिपति एक ही हैं। हम तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और मैं, उनकी ही रचना है, जिसका नाम शिव है। और शिव तो एक ही है, जो निराकार है, और वे हम सबसे ऊंच हैं। प्रभु, शिव आप सबसे ऊंच हैं, परंतु प्रभु, आप और शिव में अंतर क्या है? जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है, और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो उन्हें साकार, ना ही हमारी तरह आकारी शरीर है। वे तो प्रकाश स्वरूप है, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही मेरे सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। आपने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, यह ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का ही यादगार है। नारायण नारायण। वाह प्रभु, आपने तो ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य बता दिया। किंतु प्रभु, आपके पास तो वो तीसरी आंख है, जिसे खोलते ही
विनाश होता है। नारायण नारायण। हे मेरे प्रिय भक्तों, वास्तव में आप सबके पास भी वो तीसरी आंख है। शास्त्रों में मुझ अकेले की ही तीसरी आंख खुलने से विनाश दिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है और फिर विनाश बाहर नहीं, पहले अपने अंदर के जो आसुरी संस्कार हैं उनका होता है। जब मेरे साथ आप सब भी तीसरी आंख खोलेंगे, अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे, तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो हमें जल्द ही अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए। क्यों भाइयों और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर आसुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे? नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपने तो हम सभी की दुविधा को ही दूर कर दिया। तो हे शंकर जी, आज महाशिवरात्रि पर इन सब भक्तों के लिए परमात्मा शिव का क्या संदेश है? कृपया उसे स्पष्ट कीजिए। नारद और हे प्रिय भक्तों, परमात्मा शिव का महाशिवरात्रि पर दिव्य संदेश हम सभी उनके ही माध्यम से सुन लें। मेरे प्यारे बच्चों, गीता में दिए वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन में मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज गीता ज्ञान एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूँ। अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे और तुम सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओगे। जिसके द्वारा मनुष्यों को अपनी तीसरी आंख अर्थात आत्म अनुभूति करने की प्रेरणा दी गई, वह परमात्मा शिव का संदेश भी सुनाया गया। हम सभी ने परमात्मा शिव जो निराकार है उसका एक बहुत ही अद्भुत और जो वास्तविक परिचय है। देवों के देव महादेव परमात्मा जो निराकार शिव है, जिसकी हम शिवरात्रि मनाते हैं, और उसी परमात्मा के अवतरण पे यह द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर है। माँ इस धरा पर तब अवतरित हुए हैं जब अधर्म ने अपना जोर भरा है। प्यारे भाइयों और बहनों, यह पुनः वही समय चल रहा है जब अधर्म का बोलबाला है और फिर से परमात्मा इस अधर्म को नाश कर सत्य धर्म की स्थापना। सत्य धर्म माना कोई देह के साथ जुड़े हुए धर्म नहीं, सत्य धर्म माना जो आत्मा का स्वधर्म है, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, ये आत्मा का निजी धर्म है। हर मानवता को उस धर्म में स्थित करना, हर मानवता को
उस जीने की राह पर चलाना, यही सत्य धर्म की स्थापना है। और अधर्म का नाश माना मानवता के अंदर जो भी नेगेटिव फोर्स, इविल फोर्स, आसुरी शक्तियां आ गई है, उन सब का नाश करना, वो अधर्म का नाश है। परंतु यह नाश कोई छूमंतर की डाली से नहीं होगा। यह नाश जब हम बुद्धि रूपी कलश के अंदर ज्ञान अमृत धारण करेंगे, तो आसुरी शक्तियां अर्थात आसुरी गुणों का नाश होगा और अंदर से हमारी दैवी संपदा जागेगी। यह संदेश देने के लिए ही हमने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय दिया गया है। यह संस्था विश्वव्यापी सामाजिक व आध्यात्मिक संस्था है, जिसकी विश्व भर में 8000 से भी अधिक शाखाएं हैं। संस्था में नियमित रूप से राजयोग व ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा जीवन को दिव्य बनाने के लिए दी जाती है, और यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, जिससे समाज में हर मानव को जीवन से नकारात्मकता निकाल सकारात्मक सोच से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर 5 पांडवों को श्री कृष्ण द्वारा जो कलयुग की निशानियां बताई गई थी, वह दर्शाई गई हैं। जब पांडवों ने श्री कृष्ण से कलयुग की निशानियां पूछी, तो भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजा, और वहां पर 5 पांडवों ने जो दृश्य देखे, वह आकर श्री कृष्ण को वर्णन किए। जैसे युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी 2 मुंह से खा रहा है, फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा। पांडव भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है। अर्जुन ने भी एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक पंछी उड़ रहा है, जिसके पैरों में तो शास्त्र हैं, लेकिन उसके मुख में मांस का टुकड़ा था। नकुल ने एक जगह पर देखा कि एक कुएं से 4 कुओं में पानी भर रहा है। फिर उसने देखा कि 4 कुओं से मिलकर भी एक कुएं में पानी नहीं भर पा रहा है। पांडव सहदेव ने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर चट्टान से तेजी से गिर रहा है, पर एक स्थान पर एक तिनके के सहारे रुक जाता है। सभी ने जब श्री कृष्ण को अपना आंखों देखा हाल बताया, तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और एक एक दृश्य का अर्थ करके उन्हें स्पष्ट किया। हाथी 2 मुंह से खा रहा है, इसका अर्थ श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग की व्यवस्था में अमीरों से तो टैक्स लिया ही जाएगा, पर गरीबों पर भी कर की मार पड़ेगी। भीम को गाय द्वारा बछड़े का दूध पीने का अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा कि भीम अब तक तो बच्ची का धन खाने को पाप समझते हैं, लेकिन जब कलयुग आएगा तो कई घरों में बच्ची द्वारा कमाए हुए धन से माँ बाप का गुजारा होगा। तब समझना कि कलयुग आ गया है। पंछी द्वारा पैरों में शास्त्र और चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर उड़ने वाले दृश्य देखने वाले अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में धर्म के ठेकेदार, शास्त्रों का अर्थ बताने वालों का भी आचरण भ्रष्ट होगा। धर्म का प्रचार करने वाले स्वयं अधर्म पर चलेंगे। नकुल को 4 कुओं का राज बताते हुए उन्होंने कहा कि कलयुग के बच्चे
चार कुओं की तरह होंगे जो मिलकर भी अपनी माँ बाप की पालना नहीं करेंगे और उन्हें संभालने के लिए वृद्ध आश्रम खुल जाएंगे। जिन माँ बाप ने अपने पेट पर पट्टी बांधकर भी अपनी औलाद को संभाला, ऐसे माँ बाप को चार पुत्र मिलकर भी नहीं संभाल पाएंगे। अंत में श्री कृष्ण ने सहदेव को बड़ी चट्टान गिरने का अर्थ बताया कि कलयुग में पाप इतना तेजी से बढ़ता जाएगा कि उसे थमाने पर भी वह नहीं थमेगा, पर यह पाप की चट्टान ज्ञान रूपी तिनके के आधार से थम सकती है। अर्थात ज्ञान ही आत्मा को पापों से मुक्त होने का रास्ता बताता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी देख रहे हैं कि अब वही समय चल रहा है जिसे घोर कलयुग व अज्ञान अंधकार कहा जाता है। इसी समय पर परमात्मा शिव अवतरित होकर मनुष्य को अज्ञान अंधकार से मुक्त होने के लिए राजयोग की शिक्षा देते हैं और ज्ञान से अपनी सोच को बदलने का बल देते हैं। इस मेले में हजारों आत्माओं ने शिवरात्रि पर परमात्मा शिव का संदेश लिया। बारह ज्योतिर्लिंगों की खुशबू